रितेश पांडे ने पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने ये कहा कि हम इस पार्टी में रह करके वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जो हम इंडिविजुअल होकर के अकेले होकर के कर पाएंगे। एक बड़ा झटका है सर। हमारे संगठन को अभी ऐसे कर्मठ लोगों की ज़रूरत है जो आरसीपी जी भी नीतीश जी की तारीफ कर रहे हैं, 25 साल का रिश्ता याद करने लगे, तो क्या वो भी जन सुराज से नाता तोड़ के जदयू में जगह तलाश रहे हैं? ऐसी कोई जानकारी है अभी है ना आरसीपी जी? कहीं जाओ नहीं ना रहे, आप लोग से बातचीत हो रही है? आगे जो होगा मीटिंग्स में आ रहे हैं। सांसद है शांभवी चौधरी, वो कह रही हैं कि जिधर हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे जब बोलेंगे, हमको लगा ही नहीं कि 2 साल में खर्चा करना चाहिए, इसलिए हम नहीं। मैं अभी भी जाकर 10 काम करवा सकता हूं और उनको 2 साल से किसी काम का मतलब ही नहीं पता चल रहा है। उनको अब वो क्षेत्र में घूमेंगी तब तो उनको पता चलेगा कि कहां पे खर्च करना है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। प्रशांत किशोर का नाम एक बार फिर से चर्चा में इसलिए है कि तारीख आ गई है 15 जनवरी और प्रशांत किशोर ने एक जगह कहा था जब मौन व्रत तोड़ रहे थे कि 15 जनवरी से हम फिर से कार्यक्रम शुरू करेंगे और उसके बाद हम बिहार में घूमेंगे, वार्ड वार्ड जाएंगे। ये जो चर्चाएं चल रही हैं, जो खबरें चल रही हैं, हम सीधा जो है प्रदेश अध्यक्ष के पास आ गए हैं, जनसुराज के मनोज भारती जी के पास। उन्हीं से ढेर सारे सवाल है मेरे, वो करेंगे कि आखिर जो है, जो सवाल चल रहा था कि 15 तारीख आ गई और 15 तारीख से प्रशांत किशोर निकलेंगे, वार्ड वार्ड जाएंगे, महिलाओं से फॉर्म भरवाएंगे। आप यहीं पर हैं 15 जनवरी को अभी। हाँ, मतलब जो कुछ कहा गया था 15 जनवरी से खरमास के बाद कार्यक्रम शुरू करने का, वो थोड़ा सा मिसरिप्रेजेंटेड हो गया है। खरमास के बाद जनसुराज फेज़ 2 शुरू करेगी। कहने का मतलब कि नए सिरे से अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए काम करेगी। तो इस पूरे महीने भर के दौरान हम लोगों ने ये एक्सरसाइज की है और 12 तारीख को हमारे पर्यवेक्षकों की अंतिम मीटिंग हुई। तो कल और आज चर्चा इस बात की हो रही है कि अब इसके आगे कैसे हम अपना संगठन मजबूत करें, क्योंकि आपको याद होगा चुनाव के बाद हमने अपने सारे संगठन स्ट्रक्चर को कार्यवाहक पदों पर भंग कर दिया था और सबों को कार्यवाहक पदों पर रखा था तब तक जब तक कि अगली घोषणा ना हो जाए। तो इस संगठन को नए सिरे से तैयार करके नीचे तक अपनी पार्टी की पहुंच बढ़ाई जाए, ये मुख्य उद्देश्य है। तो कल से और आज जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें यही है कि नए संगठन को जब हम बना लें तो किस तरह से फिर प्रशांत जी और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण प्रखंडों और ग्राम पंचायतों पर ध्यान देकर जल्दी से जल्दी एक नई सदस्यता अभियान शुरू करें और उसके तहत जब हमारे नए सदस्य बन जाएंगे, सक्रिय सदस्य बन जाएंगे, तो फिर चुनाव करते हुए पंचायतों से, प्रखंडों से, फिर जिलों में चुनाव करते हुए हम अंतिम रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों को संगठन में प्राथमिकता दें। जहाँ तक मुझे याद है, जब मौन व्रत तोड़ा था प्रशांत किशोर जी ने, तो कहा है कि वार्ड वार्ड जाएंगे, महिलाओं से फॉर्म भरवाएंगे, जो 2 लाख वाली बात हुई है वो करेंगे। तो वो वाला कार्यक्रम क्या आप लोग बदल रहे हैं, वो कार्यक्रम नहीं करेंगे या फिर वो उसका प्लान है कुछ, खाली अभी संगठन पर ही ध्यान दे रहे हैं? नहीं, उसका प्लान है, लेकिन उस प्लान को करने के लिए और इफेक्टिव ढंग से करने के लिए पहले संगठन का मजबूत होना जरूरी है। तो हम लोग ये बात की मीटिंगों में तय हुआ है, ये सारी बातें पहले ये बातें नहीं? 1 महीने की मीटिंग में ये तय हुआ कि उस काम को करने के पहले संगठन में मजबूती आनी चाहिए और उसके लिए नीतिगत ढंग से चुनाव की व्यवस्था है, उसको करना ज़रूरी है। जिससे और उसी बीच में जब भी प्रशांत किसी गांव में गए या किसी भी प्रखंड में गए तो जनता से डायरेक्टली मिल करके उनसे इन सब बातों की चर्चा ज़रूर की जाएगी जिसके बारे में पहले कहा गया था। ठीक है। मेरा अगला सवाल ये होगा कि रितेश पांडे ने पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने ये कहा कि हम इस पार्टी में रह करके वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जो हम इंडिविजुअल होकर के, अकेले होकर के कर पाएंगे। एक बड़ा झटका है सर। जहाँ से आते हैं प्रशांत किशोर, वहाँ से चुनाव लड़ाते हैं रितेश पांडे को और उनका छोड़ करके जाना, क्या वजह मानते हैं कि आप लोगों से कोई बातचीत हुई है, क्यों नाराज हैं?
अम, पहली बात कि उनकी मुझसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। दूसरी बात, आपको याद होगा चुनाव के ठीक पहले वो हमसे जुड़े थे। तो अ, अब इसके बारे में अगर कोई प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो वो या तो रितेश जी हैं या फिर प्रशांत जी हैं। मुझे इसके बारे में और अभी कुछ कहने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। सर आपको लगता है कि गलत चयन हो गया? लोग बहुत बोल भी रहे थे कि तुरंत आए लोगों को आप पार्टी में टिकट दे दिए और आखिरी में देखिए वो लोग छोड़ करके जा भी रहे हैं। वही मैंने कहा, प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम इन पूछ रहे सारे सवालों का जवाब आप कंसर्न लोगों से पूछें हैं। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं केवल इतना ही कहूँगा कि कि हमारे संगठन को अभी ऐसे कर्मठ लोगों की ज़रूरत है जो कुछ समय, एनर्जी लगाकर संगठन को मजबूत करें। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर अच्छा है कि वो अपने व्यक्तिगत ढंग से, वैसे भी काफ़ी मशहूर गायक हैं, तो अपने व्यक्तिगत ढंग से अपना काम करें, अच्छा रहेगा। एक सवाल आरसीपी सिंह को लेकर के भी है, क्योंकि बहुत चर्चा चल रही है कि आरसीपी जी भी नीतीश जी की तारीफ कर रहे हैं, 25 साल का रिश्ता याद करने लगे, तो क्या वो भी जनसुराज से नाता तोड़ के जदयू में जगह तलाश रहे हैं? ऐसी कोई जानकारी है अभी है ना आरसीपी जी? कहीं जाओ नहीं ना रहे, आप लोग से बातचीत हो रही है ना? मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो हमें छोड़कर जा रहे हैं, और आगे जो होगा देखते मीटिंग्स में आ रहे हैं? हैं। जी हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। पिछले दिनों मीटिंग कब आखिरी बार कब आए? दिसंबर महीने में जब हमारी मीटिंग हुई पर्यवेक्षकों के साथ तो वो आए थे। मतलब आरसीपी जी हैं अभी? एज ऑफ नाउ ही इज विद अस। फंड को लेकर के हो रहा है कि कहीं प्लान चेंज करने के पीछे, जगह जगह घूमने के पीछे कहीं ये बात तो नहीं है कि फंड की कमी हो गई है, पैसे कम हो गए? आप लोगों ने कहा भी था कि कम से कम 1,000 रुपये दिए जाएं लोगों के द्वारा जो सहयोग करना चाहते हैं। क्या कमी उमी है इसलिए प्लान चेंज हुआ है? भाई, अगर 5 साल किसी पार्टी को गांव और वार्ड और बूथ तक पहुंचना है, प्रखंडों और जिलों के साथ साथ, तो फंड की ज़रूरत तो होगी। और 5 साल तक सरवाइव करने के लिए किसी एक आदमी के फंड पे तो चलेगा नहीं, तो फंड तो हमें चाहिए। हम लोगों से भी क्राउड फंडिंग के थ्रू, वैसे भी लोगों से भी डोनेशंस मांग रहे हैं, डोनेशंस ले रहे हैं, और ये क्रम चलता रहेगा। ये क्रम और ज़्यादा मजबूती पकड़ेगा। जुड़ रहे हैं लोग, दे रहे हैं फंड? बिल्कुल, बिल्कुल हमारे पास, हमारे समर्थकों की कोई कमी नहीं है। जैसा मैंने पिछले किसी इंटरव्यू में कहा था कि हमने सीटें भले ही एक भी ना जीती हों, लेकिन करोड़ों लोगों के हृदय को हमने टच किया है। अभी भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, जनसुराज को सपोर्ट करना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमसे तरह तरह से जुड़ रहे हैं, और हमारे ऊपर कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। हार के बाद आप लोग बहुत तरह के प्लान बना रहे हैं, बहुत तरह के चेंजेस कर रहे हैं। जो एजेंडा लेकर के आप लोग चुनाव में उतरे, जिस तरह की बातें आप लोगों ने की, क्या उसमें से कोई बात आपको लगी कि ये नहीं करना चाहिए था या इसमें बदलाव की जरूरत है, या अभी भी उस पर अडिग हैं आप लोग? हम लोग उन सारी बातों, पलायन से लेकर के शराब से लेकर के तमाम तरह की बातें जो है। हर चीज़ जो हमने चुनाव के पहले नीतिगत रूप से कही, वो सब हमारे पार्टी के कोर सिद्धांत हैं। उस पर हम कोई समझौता या कमी नहीं करने वाले हैं। चुनाव के पहले बहुत सारी कमियों के कारण, और समय की कमी, उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी, समय की कमी के कारण भी हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाए। लोगों को समय कम मिला हमें समझने को, और हमें समय कम मिला लोगों को सही ढंग से समझाने को। उसके अलावा जो बाहरी कारण थे वो भी मैंने आपको पिछली बार शायद बताए थे जब हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो इन सब को मिला जुला कर इतना ही कहेंगे कि अब हमारे पास समय भी है, एनर्जी भी है, लोगों का समर्थन भी है, और हम किसी हड़बड़ी में नहीं है। हम जमकर बिहार को की व्यवस्था बदलने में जी जान से जुटे हुए हैं। एक सवाल ये भी है कि आपने देखा कि आपने एक पोस्ट किया है पप्पू यादव को लेकर के, नोटिस उटिस को लेकर, क्या मामला है, कहाँ नोटिस भेजती हैं? उस पर हम कभी और चर्चा करें तो अच्छा है, ठीक है, अभी उसकी जरूरत नहीं कोई है। बात नहीं है। विजय सिन्हा जिस तरह से एक्शन मूड में दिख रहे हैं, जमीन वाले मामले को लेकर के खूब अधिकारियों को डांट डपट रहे हैं, कैसा लग रहा है जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष को? मुझे कैसा लगेगा? कितना जरूरी है? सरकार को जो करना है वो करें, बस इतना ही करें कि
उनके एक्शन से किसी गरीब गुरबा को अननेसेसरी परेशानी ना हो। अधिकारियों को हड़का रहे हैं कि जमीन वाला मामला बहुत ज्यादा दिक्कत पहुंचाता है बिहार में। तो वो तो काम उन्हीं का किया हुआ है, 20 साल से वही अगर सामने हैं तो उन्होंने ही उन अधिकारियों को छूट दे रखी है, जिसके कारण ये भ्रष्टाचार और ऐसा आलम है। और कम से कम इतना कॉमन सेंस तो रखें कि अगर आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं बुलडोजर से, उसको एक ऑल्टरनेटिव घर तो दीजिए। आप उनकी कोई चिंता नहीं करते हैं, उनके रहने की जगह को आप ध्वस्त कर रहे हैं। ये किस तरह का डेवलप्ड सोसाइटी है? आप तो अपने आप को असभ्य घोषित कर रहे हैं। ऐसा तो जंगलों में होता है कि किसी ने किसी का घर तोड़ दिया और बिना किसी चिंता के। जब आप एक सभ्य समाज में रहते हैं और आप एक अच्छी सरकार चलाना चाहते हैं, उस पर से आप हजारों गरीबों का घर तोड़कर उनको जाड़ों में उनको और उनके बच्चों को ठिठुरने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये कैसी सरकार चला रहे हैं? निकल तो रहे हैं सीएम समृद्धि यात्रा पर, जाएंगे गांव गांव, कह रहे हैं कि कितने गरीबों को उन्होंने घर दिया है, जरा पूछिए। जितनी यात्राओं पे गए हैं, कितने गरीबों को घर दिया है? जिनके घर तोड़े जा रहे हैं उनको, उनसे एक बार जाकर मिले हैं? पूछिए, वो क्यों नहीं करते हैं? विकास यात्रा और पता नहीं और क्या क्या यात्रा लगा रहे हैं, समृद्धि यात्रा। उन लोगों से पूछिए कि कौन सी समृद्धि हुई है जिनके घर टूटे हैं और जिनके बच्चे जाड़ों में चुपचाप बैठे हुए हैं। पूछिए जरा उनसे। आखिरी सवाल है मेरा, सांसद विकास निधि फंड जो होता है उसको लेकर के एक रिपोर्ट आती है और बहुत सारे बिहार के सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अब तक 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया है अपने 2 साल के कार्यकाल में, जो 2 साल अभी किए हैं पूरा। क्या लगता है आखिर क्यों नहीं कर पा रहे? ये क्या असफलता है उन लोगों की? नहीं, आपका सवाल गलत है। इसके लिए दोष किसे दिया जाए? इसके लिए दोष किसे दिया जाए? क्या उस सांसद को दिया जाए, या उनको जिन्होंने चुना है उनको दिया जाए, या जिन्होंने उनको चुनकर टिकट दिया उनको इसका दोष दिया जाए? दोष तो इन लोगों को मिलना चाहिए ना। और सबसे ज्यादा दोष तो वो सरकारें हैं, वो बड़े बड़े ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को चुनकर टिकट दिया और उनको विधानसभा और संसद में लेकर आए और एक काम वो नहीं कर पा रहे हैं। वो इसका जवाब देना। आप हमसे जवाब पूछ रहे हैं, इससे अच्छा है कि वो लोग इस बात का जवाब दें। और जब से कुछ 7-10 दिन पहले ये रिपोर्ट आई है, उस दिन से आपने कितने लोगों से ये सवाल पूछा और उनके जवाब क्या आए, जरा ये तो बताइए। बता रही हैं, सांसद है शांभवी चौधरी, वो कह रही हैं कि जिधर हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे जब बोलेंगे, हमको लगा ही नहीं कि 2 साल में खर्चा करना चाहिए, इसलिए हम नहीं। अब देखिए, उनको अब वो क्षेत्र में घूमेंगी तब तो उनको पता चलेगा कि कहाँ पे खर्च करना है। अगर हमको कहा जाए कि आपको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, आप जाकर अपने क्षेत्र में काम कीजिए, हमारे पास, जबकि मैं राजनीतिक व्यक्ति 1 साल से ही रहा हूं, मैं अभी भी जाकर 10 काम करवा सकता हूं और उनको 2 साल से किसी काम का मतलब ही नहीं पता चल रहा है। तो वो, इसका मतलब है कि वो अपने क्षेत्र में कभी घूमी ही नहीं है। अब ऐसे सांसदों को और ऐसे लीडर्स को आप खड़ा कर रहे हैं केवल इसलिए कि वो किसी बड़े नेता के बेटी या बेटे या दामाद हैं, तो यही होगा और क्या होगा? भुगतिए इसको। जिन मंत्रियों को लेकर के सवाल खड़े किए गए वही बरकरार हैं आप लोग उस पर, और फिर से वैसे ही बोलेंगे आप लोग उन लोग? हम तो अपने स्टांस पे बरकरार हैं। जनता ने ना तो उनको समझा ना हमें समझा। अब ये जनता को समझने की बात है। अगले 5 साल भी उनके साथ ये लोग रहेंगे। अब उनसे बुलडोजर सहें या भ्रष्टाचार सहें, उसके बाद उनकी अकल ठिकाने आ जाए तो उसके बाद हमारे पास भी आकर देख ले एक बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ में मनोज भारती जी थे। हमने सब कुछ जाना है कि आखिर जो 15 तारीख से यात्रा शुरू होने वाली थी उसमें क्या चेंजेज हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं, जनसुराज के आगे का क्या प्रोग्राम है वो भी हमने जाना है, और सरकार को लेकर के भी किस तरह से इन्होंने हमला बोला है वो भी हमने आपको दिखाया। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।